नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में, और उनसे भी कई हजार गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में कुंभ राशि वालों दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं, एक ऐसा राज खोलने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप अपने आसपास के ऊपर भरोसा करना छोड़ देंगे। जी हां, और नई नजर से देखना शुरू कर देंगे। मेरे प्यारे मित्रों, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा दुश्मन, हमारा गद्दार वही होता है जो खुलेआम दुश्मनी करता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। जी हां, आज मैं जो भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, इसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, कृपया करके आप इसे अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, हे प्रभु न्याय के देवता, मेरा सब कुछ आप ही के हाथ में है। आप हमारा रक्षा करना और हमारे जीवन से सभी कष्ट दूर कर देना। मेरे प्यारे मित्रों, अब आप ध्यान सुनिए। जो बात हम आपको खाने जा रहे हैं, आपका सबसे बड़ा नुकसान आपका खुला दुश्मन नहीं करेगा, बल्कि वह इंसान करेगा जिसे आप अपना माना है। जी हां, अगर कोई व्यक्ति जो पहले आपकी तरक्की पर खुश होता था, आपकी जीत पर तालियां बजाता था, अब वही आपकी सफलता पर चुप रहने लगा है, तो मेरे प्यारे मित्रों, आप समझ जाइए कि ऊपर ऊपर मुस्कान है, अंदर जलन की आग जल रही है। जी हां, आज की भविष्यवाणी यह कह रहा है कि ऐसा इंसान आपके लिए धीरे धीरे जहर बनाता है। लेकिन इस बात को आप थोड़ी समझेंगे, क्योंकि आपको तो उसके ऊपर भरोसा है ना, उन्होंने आपका दिल जीत लिया है ना। मेरे प्यारे मित्रों, गद्दार दुश्मन आपकी ताकत में नहीं, आपकी कमजोरी में दिलचस्पी रखता है। इस बात को ध्यान रखना, यह जो आप अपनी सफलता का राज सबको बताते चलते हैं ना, यही एक दिन आपको सबसे बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। जब आप अपनी कहानी अपने दुश्मन को बताते हैं, तो वह बहुत हमदर्दी दिखाएगा, बार बार पूछेगा सब ठीक है तो, लेकिन उसकी मां आपकी ठीक ना होने की दुआ कर रहा होगा। जी हां, ग्रहों का संकेत है कि जो व्यक्ति आपकी परेशानी को जरूर से ज्यादा पूरे दे, वह आपका भला नहीं चाहता। जी हां, कान भरने वाला इंसान दूसरों के साथ आपकी शिकायत करने वाला दोस्त नहीं, दुश्मन होता है। गद्दार कभी सामने से हमला नहीं करता है, वह आपके और दूसरे के बीच गलतफहमी पैदा करता है। वह कहेगा मैं तो तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूं, और इस बात से आपका रिश्ता तोड़ देगा। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति दो लोगों के बीच ज्यादा संदेह वाहक बने, वह अक्सर गद्दार होता है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर कोई इंसान आपको शांत, खुशहाल और स्थिर देखकर असहज हो जाता है, तो सावधान हो जाइए। दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी आपकी शांति होती है। जब तक आप अपने जीवन में शांत रहते हैं, इस बात को आप गौर करना कि वह बहुत परेशान रहेगा, और जब आप परेशान होना शुरू कर देते हैं, तो आपका दुश्मन शांत हो जाता है और खुश रहने लगता है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गद्दार या दुश्मन वह नहीं होता है जो सामने से दुश्मनी दिखाएं, मुंह पर कड़वी बातें बोले। गद्दार वह होता है जो सामने से आपका अपना बनाकर बात करें और आपकी पीठ पीछे नींव खोदता रहे। वह आपकी तारीफ करेगा, आपके सुख में शामिल होगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तरक्की से जलता रहेगा, लेकिन इस बात का एहसास आपको नहीं होने देगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, एक बार हमेशा याद रखना, दुश्मन या गद्दार किसी का नहीं होता है। गद्दार कभी भी सीधा वार नहीं करता है, वह धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को तोड़ता है, आपको हर हमेशा डिमोटिवेट करने का प्रयास करेगा, आपकी सोच को कमजोर करता है और आपको ही आपके खिलाफ खड़ा कर देता है। जी हां, और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि गद्दार अक्सर वही होता है जिस पर अपने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, दोस्त, रिश्तेदार या बहुत करीबी इंसान। दोस्तों, गद्दार की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उनको कैसे पहचाने कि यही हमारा दुश्मन है और मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैलता है, मेरी बुराई करता है? तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, गद्दार हमेशा मीठी जुबान बोलते हैं, लेकिन उसके शब्दों में जहर खुला होता है। इतने मीठे बोलेंगे, इतनी चापलूसी से बात करेंगे कि अपने मुंह से हर बात को तो तोल मोल कर निकालेंगे। वह आपकी सफलता पर ताली नहीं बजाता, बल्कि चुपचाप आपकी हर की दुआ करता है। वह आपको सीधे नुकसान नहीं पहुंचता।
अगर सीधे नुकसान पहुंचाएंगे तो आप उसे पकड़ लेंगे और फिर सर खेल खत्म हो जाएगा। तो वह ऐसे हालात पैदा करता है कि आप खुद टूटने लगे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, गद्दार की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह आपकी शांति से परेशान रहता है। आपकी और आपकी तरक्की उसे नींद नहीं लेने देता है, अच्छे से सोने नहीं देती है। याद रखना, जो इंसान आपके बुरे वक्त में गायब हो जाए और अच्छे वक्त में अचानक ज्यादा अपने बंद दिखाएं, वही सबसे बड़ा गद्दार होता है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं कि दुश्मनों से पीछा कैसे छूटेगा। दोस्तों ध्यान से सुनिए। हर रोज सुबह उठकर ओम नमः शिवाय कम से कम 11 बार जाप करें। अगर संभव हो तो आप 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 बार तो आपको करना ही होगा और आज से ही बंद कर दीजिए। किसी को भी अपनी पूरी योजना भूल से भी मत बताना। अपनी तरक्की चुपचाप करें, शोर मत मचाएगी। मेरे प्यारे मित्रों, भगवान कहते हैं कि जो इंसान चुप रहकर अपना कर्म करता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर आप रोज भगवान को याद करते हैं तो जिसे भी आपके लिए गड्ढा खोदा है वह खुद उसी में गिरेगा। जी हां, अब चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते और जानते हैं अब खुशखबरी के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी यह सोच रहे थे कि कब आपके जीवन में वह सुनहरे पल आएंगे, तो दोस्तों अब आपकी प्रतीक्षा खत्म हुई। धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी का बड़ा फैसला आपके लिए आ चुका है, जिससे कि अगले 24 घंटे के अंदर एक नहीं बल्कि कई बड़ी खुशखबरियों की बौछार आपके जीवन में होने वाली है। क्योंकि अब आ चुका है वह पल जो कि आपके पास पड़ोस के सब लोग आपकी सफलता से जलते लगेंगे। तो आखिर कौन सी है वह बड़ी खुशियां जो आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। दोस्तों अब आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आपकी सितारे बुलंद होने वाले हैं। जी हां, और अब आपको मिलेगा वह सब कुछ जिसका आपको काफी लंबे समय से इंतजार था। जी हां, धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से बहुत खास परिवर्तन आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। जाने वो खास बातें जो आपकी किस्मत में और आपके जीवन में 4 चांद लगा सकती हैं। दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए तैयार रहना। अगले 24 घंटे के अंदर 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यह 3 बड़ी खुशखबरी आपके पूरे परिवार को खुश कर देगी। अब आप सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो, क्योंकि अब आपकी किस्मत तरक्की के घोड़े पर सवार हो चुकी है और तरक्की के राह पर निकल चुकी है। कानों में सुना यकीन नहीं होगा। जी हां, मुझे पता है कि आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगे, परंतु वीडियो देखने के बाद आप भी कहने लगोगे कि गुरुजी आप सही बोले। इसलिए जितना जल्दी हो सके आज की वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि जीवन में जो होना था वह हो गया। अब आप अपने आंसू को पोंछ लो और खुश हो जाओ। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, मैं आपसे बस इतना ही अनुरोध करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखना और सभी बातों को कम लगाकर ध्यान से सुना। परंतु उससे पहले जो भी भगवान सूर्य देव जी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करने और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः का नारा सच्चे हृदय से लगा देना। भगवान सूर्य देव जी अगले 24 घंटे के अंदर देंगे बड़ी खुशखबरी, जिससे आप माला माल हो जाओगे और आपकी तकदीर चमक जाएगी। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर महाशक्तिशाली भगवान बजरंग बली जी के आशीर्वाद से मिलेगी 3 बड़ी भयंकर खुशखबरी। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे का समय कोई मामूली समय नहीं है। आप इस समय को पूरा जीवन भर भुला नहीं पाओगे, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर कई ऐसे महासंयोग आपकी कुंडली में बनने जा रही है, जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन कुछ कांटे अपने जिंदगी से हटाने होंगे। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताए हैं ग्रह गोचर की आधार पर। बेटा, आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम में जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, इसे आप मजाक समझने की भूल मत करना। तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे और दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। इसलिए अगर आप अपने जीवन में डर डर की ठोकर नहीं खाना चाहते हैं तो मेरी बात को मानिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर आपकी जिंदगी जीने का नजरिया ना बदल जाए, तब कहना आज की संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर एवं आपके चंद्र राशि पर आधारित है।
दोस्तों, अगले 24 घंटे का महाराशिफल बताने जा रहे हैं। अगले 24 घंटे आपका व्यापार, नौकरी, परिवार, आपकी लव लाइफ, सेहत, अब स्टूडेंट लाइफ के लिए समय कैसा रहेगा, इसकी संपूर्ण और सटीक जानकारी आज की इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं। हमारी आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है दोनों हाथ जोड़कर कि मेरे प्यार मित्रों, वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, देवगुरु बृहस्पति अपना राष्ट्रीय परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिससे आप सभी के जीवन काल में कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएंगे। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जाने वाले हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 12 साल बाद देवगुरु अपना बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसका प्रभाव सिर्फ एक ही राशि पर नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा सभी 12वीं राशियों पर असर पड़ने वाला है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति आपके करियर के स्थान में आकर विराजमान हो चुके हैं। तो ये आपको क्या फल देने वाले हैं, बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। देवगुरु बृहस्पति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। जी हां, जातक का भाग्य बदलने का कार्य देवगुरु बृहस्पति ही करते हैं। दोस्तों, ये राशि आपके जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए दोस्तों, देवगुरु आपके कैरियर भाव में विराजमान होने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। सभी कार्यों में मनचाहा फल मिलेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन होगा, और जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनकी शादी की बात चल सकती है, विवाह के योग्य बनेंगे, और जो जातक शादीशुदा जातक है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। एक दिव्य गौ माता आपके घर आने वाली है। जी हां, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, मैं कसम खाकर कहता हूं, जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। माता संतोषी जी भी था। अगले 24 से 48 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, ढोल और नगाड़े दोनों बजाने की नौबत आ चुकी है। बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। जी हां, धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी का बड़ा फैसला आ चुका है। बस आप सच्चाई जानकर और सुनकर पीछे मत हटना। जी हां, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले जितने भी माता रानी संतोषी जी के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सभी भक्त बिना देर किए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां संतोषी, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। चलिए जानते हैं कि क्या आप बिना मेहनत का बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं? क्या आप कम मेहनत में ज्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आपको उम्मीद है कि जल्द ही आपकी जिंदगी में ऐसा सुनहरा समय आएगा, ऐसा बड़ा सरप्राइज आएगा जो सब कुछ बदल कर रख दे? तो मेरे प्यारे मित्रों, यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जी हां, यह वीडियो सिर्फ आपके फायदे के लिए है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे आपके जीवन में गाड़ी, बंगला, पैसा, प्यार, इज्जत, मान, सम्मान और बड़ी बड़ी सफलता एक साथ आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं, वह भी बिना किसी बड़े संघर्ष के, बिना किसी मेहनत के। और इतना ही नहीं, आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां हैं, चाहे वह परेशानियां आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हो, आपके आर्थिक से जुड़ी हो, या फिर किसी अन्य प्रकार की परेशानियां हो, सभी परेशानियां आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा किया जाएगा और एक एक करके आपको बताएंगे। बस वीडियो में हमारे साथ शुरुआत से लेकर अंत तक बन रहे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माता संतोषी जी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव लेकर आ रहा है जो कि एक झटके में आपकी सभी परेशानियां छूमंतर कर देंगे। दोस्तों, क्या यह आपका मेहनत का फल है, या फिर आपकी किस्मत का कमल, या फिर देवी देवताओं का चमत्कार? आखिर कैसे आपके जीवन में यह बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है? कैसे आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार करेगा? यह सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में जानने को और सुनने को मिलेगा। दोस्तों, आज आपकी किस्मत के सितारे ऐसे ऐसे महासंयोग बना रहे हैं जो कि आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। जी हां, यकीनन अब आपकी जिंदगी बदलेगी, क्योंकि माता रानी का बहुत बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में होने जा रही है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब आप तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत के लिए। दोस्तों, अब आपकी जिंदगी 100% बदलेगी। जी हां दोस्तों,
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। इसलिए यह दोनों आप अपने जीवन में जरूर अर्जित करें और यह दोनों आप अपने जीवन में हमेशा बरकरार बनाए रखें। पूरी दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तभी होती है जब उन्हें तैरना नहीं आता। ठीक वैसे ही हम सभी के जीवन में परिस्थितियों का आना होता है। परिस्थितियों कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटा नहीं आता। परिस्थितियों मनुष्य के जीवन में जब भी आती है तभी उनके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव करके ही जाता है। और यह परिस्थितियों बदलाव करने के लिए ही आती है, ना संघर्ष ना तकलीफ। खाक मजा है। जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरु जी आप सही बोले। लोग कहते हैं कि पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूं ईश्वर पर यकीन रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। जीवन में बुरा वक्त कभी नहीं आएगा और ईश्वर ना ही कभी गिरने देंगे और ना ही कभी होकर लगने देंगे, क्योंकि ईश्वर की महिमा महान है। ईश्वर लिखते भी हैं और मिटाते भी हैं। दर दर की ठोकरें खिलाते भी वही हैं और अंत में जाकर राह दिखाते भी वही है। इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर की महिमा एकदम महान है। ग्रह गोचर पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। इसलिए इस समय अवधि में आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। जी हाँ, जिस प्रकार आप मेहनत करेंगे उसी प्रकार से परिणाम आपको प्राप्त होंगे, जिससे आपकी जीवन में खुशियों की बहार आ सकती है। दोस्तों, आपकी किस्मत के सितारे बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर आ सकता है, जिसमें गाड़ी बंगला पैसा प्यार सब कुछ मिलेगा। तो तैयार हो जाए। पिछले समय में जो भी समस्याएं थीं वह अब धीरे धीरे करके खत्म होती हुई नजर आएगी। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज का दिन आपकी राशि वालों के लिए करियर के लिए बहुत शुभ है। आपके बिना किसी प्रयास के बड़े मौके मिल सकते हैं, जिनका इंतजार आपको काफी समय से था। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए प्रमोशन के योग्य बन रहे हैं। अगर आप व्यापार में ही तो लाभ के अच्छे संकेत मिल सकते हैं और आपका व्यवसाय तेजी से ग्रोथ करेगी, तेजी से आगे बढ़ेगी। इस समय अवधि में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकता है, जो आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगी। चारों तरफ से समय काफी अनुकूल नजर आ रही है। बस जरूरत है आपको सही समय पर सही चीजों पर अपना ध्यान फोकस करने की। जी हाँ, पेंडिंग पड़े कामों को भी करने के लिए समय काफी अनुकूल है। दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको बेहतरीन परिणाम मिलते नजर आएंगे। शाम तक कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी और रात तक एक बड़ा सरप्राइज आपको मिलकर ही रहेगा। जी हाँ, सितारे कहते हैं कि आज का दिन आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बधाई हो, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर 3 जगह से भारी धन लाभ होगा। जी हाँ, अगले 24 घंटे के भीतर आपकी 3 मत बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी और धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के असीम कृपा से आपकी जिंदगी अब करवट लेने वाली है। जी हाँ, इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज की हर वीडियो बिल्कुल बंद कमरे में अकेले ही देखना, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर एक बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बहुत बड़ा दुश्मन, एक बहुत बड़ा गद्दार अगले 24 घंटे के भीतर आपके घर में बहुत बड़ा खेल करने वाला है। जी हाँ, एक प्रकार से यूं कहें कि बहुत बड़ा तांडव होने वाला है। दोस्तों, बागेश्वर बाबा के पर्चे में एक बहुत बड़ा सच निकल कर आया है। आखिर कौन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन और कौन है आपका सबसे बड़ा मित्र? इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम खुलासा करने जा रहे हैं। आखिर आप कब तक अंधेरे में रहेंगे? आप कब तक इन गुप्त शत्रुओं से परेशान रहेंगे? आखिर एक ना एक दिन तो ये होना ही था। लेकिन कहते हैं ना, जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, आपका सर पर कॉल मंडरा रहा है, इसीलिए अगले 24 घंटे तक आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिनके ऊपर आप अपनी दोनों आंख मूंद कर अटूट विश्वास करते आ रहे थे, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जी हां, और यह बात आपको समझ नहीं आ रही है कि आखिर वह लोग आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों,
जिस सांप को आप दूध पिला रहे थे वही सांप आपके ऊपर डंक मार रहा है और धीरे धीरे करके डस रहा है। धीरे धीरे करके वह अपना जहर आपके ऊपर निकल रहा है। जी हां दोस्तों, जिसे आप अपना मित्र समझते थे वह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। इसलिए अब आप सावधान हो जाइए। आखिर कब तक आप अपना आंख मूंद कर एक दूसरे पर भरोसा करते रहेंगे? आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर आशा और विश्वास दोनों एक साथ टूटेगा। जी हां, और जब आशा और विश्वास दोनों एक साथ टूटेगा तब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। मैं आपको समझ रहा हूं, लेकिन आप मेरी एक भी बात नहीं मान रहे हैं और ना ही कदर कर रहे हैं। रहती है ना, इंसान को जब तक ठेस नहीं लगता है तब तक उसे चलना नहीं आता है और ना ही संभलना आता है। अगले 24 घंटे के भीतर आपके साथ जो होने वाला है आप देखकर दंग रह जाएंगे दोस्तों। जो आपका दुश्मन है वह आपका दुश्मन ही रहेगा। जो आपसे नफरत करते हैं वह आपसे हमेशा नफरत करेंगे। इसलिए उसे कभी भी मनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो अपना होता है वह रोने ही कहां देता है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुंह में राम और बगल में छुरी ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना। और ऐसे लोग बहुत ही चतुर होते हैं, बहुत ही चापलूस होते हैं, जो कि मुंह पर मीठे मीठे बोलकर पीठ पीछे बुराई करते हैं। कुछ लोग आपके मुंह पर इतने मीठे और इतने अच्छे बोलते हैं कि आप उनकी सभी बुराइयों को भूल जाते हैं। पिछले समय अवधि में आपके साथ उन्होंने क्या किया था और कैसा व्यवहार किया था, यह सब कुछ आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ही भोले हैं, बहुत ही नेक दिल के इंसान हैं, बहुत ही सीधे साधे हैं। इसलिए आप किसी के भी ऊपर तुरंत ट्रस्ट कर लेते हैं, हर किसी के ऊपर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा आप हैं वैसा आप सोचते भी हैं कि सब लोग मेरे जैसा ही है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, अगर किसी इंसान के ऊपर आप एक बार धोखा खा चुके हैं तो आप कभी भी दोबारा भरोसा उसे इंसान के ऊपर मत करना, वरना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। जी हां, क्योंकि समझौता किया हुआ रिश्ता और दोबारा गम की गई चाय दोनों में पहले जैसी स्वाद और मिठास नहीं रहता है। और यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप समझदार हैं। बुद्धि और नॉलेज की कमी आप में नहीं है, लेकिन आपका दिल बहुत ही कोमल है, जो कि हर किसी के ऊपर जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। बिना कुछ सोचे समझे आप एक दूसरे की परेशानियों को समझ लेते हैं और हकीकत मान लेते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके अच्छे पान का फायदा ना उठाएं, तो आपको थोड़ा सा चतुर बनना पड़ेगा और जो जैसा है उनके साथ वैसा ही बनाकर आपको रहना पड़ेगा। अगर बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, आपका दुश्मन आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहा है। जी हां, क्योंकि आपका दुश्मन कभी नहीं चाहते ही कि आप अपने जीवन में कभी आगे बढ़े और तरक्की हासिल करें। सीधी शब्दों में यूं कहें कि आपकी तरक्की से जलते हैं वह लोग जिसे आप अपना शुभ चिंतक समझते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई किसी का शुभ चिंतक नहीं होता है सिवाय माँ बाप की। जी हां, आपकी सफलता में अगर किसी को खुशी मिलती है तो वह है आपका माँ बाप। लोग कहते हैं कि बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर करें। लेकिन माँ बाप ही एक ऐसा है कि वह हमेशा चाहते हैं और भगवान से मिन्नतें करते हैं कि आप उनसे भी आगे बढ़े। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप एक दूसरे पर आंख बंद कर विश्वास करने की भूल कर रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप आज से ही सावधान हो जाइए। जो लोग आपके साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा घूमते हैं, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि आपको प्रूफ करना है तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। आप किसी चीज के लिए एक बार ना करके देखिए, आप उनके लिए क्या किए हैं, कितना एहसान की है, सारा चीज भूल जाएंगे। एक प्रकार से यूं कहे कि आपकी जिंदगी की एक नई करवट लेने वाली है। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो को हम अंत तक देखने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यदि आप वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो आपसे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं जो गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, और यह बड़ा मौका आपके हाथ से निकल सकता है और इसका पछतावा आपको बाद में होगा। इसलिए बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी ही वीडियो को अंत तक देख लो।
अगले 24 घंटे के अंदर ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि नाच नाच कर पैर दुखने लगेंगे। जी हां, इसलिए सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले आज की वीडियो को देख लो दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें, विधाता ने आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भेजा है। जी हां, यानी कि एक प्रकार से सीधे शब्दों में यूं कहें कि आपका नाम की चिट्ठी निकल चुकी है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, अगर यह बात गलत निकली तो मैं पूरे 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना बाद में पछताते रह जाओगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इंसानों के जीवन में हर रोज कुछ ना कुछ छोटी मोटी घटनाएं होते रहते हैं, और वह सभी घटनाएं ग्रहों के चाल पर आधारित होती हैं। जिस तरह से कुंडली में ग्रह गोचर बनते हैं, इसी तरह से हर एक जातक के जीवन में परिवर्तन होते हैं। इस तरह से देवी देवताओं का चमत्कार भी होता है। जी हां, अगर हम अपने जीवन में कुछ गलतियां भी करते हैं तो उन गलतियों का खमियाजा भी हमें चुकाना पड़ता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऊपर वाले सभी देवी देवताओं का एक नजर हम सभी के ऊपर रहता है। आप अपने जीवन में ही क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, ये कोई देखे या ना देखे, लेकिन ऊपर वाले सब देखते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मेरी परेशानियों को भगवान देखते रही हैं। देवों के देव भगवान महादेव जी मेरी पुकार सुनते नहीं हैं, मेरी अर्जी स्वीकार करते नहीं हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वह लोग बिल्कुल गलत सोचते हैं। कर्मों का फल भगवान तुरंत नहीं देते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना डेट जरूर है, कर्म अच्छा हो या बुरा हो, परिणाम सबक मिलता है। फर्क बस इतना होता है कि अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा परिणाम मिलता है और बुरे कर्म करने वाले को बुरा ही परिणाम मिलता है। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में कोई भी बुरा कर्म नहीं किए हैं। जो भी किए हैं, जहां तक किए हैं, अच्छा ही किए हैं, लेकिन बुरा नहीं किए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं। भगवान कहते हैं मैं सभी को बराबर देता हूं, लेकिन कुछ लोग मूर्ख होते हैं और मूर्ख लोग ही किस्मत पर रोना रोते हैं। जिनको अपने आप पर विश्वास है, अपने मेहनत पर विश्वास है, अपने ईश्वर पर विश्वास है, वह लोग कभी भी अपने जीवन में रोना नहीं रोते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं देता बहुत हूं, लेकिन तुम्हें लेना ही नहीं आता है। भगवान कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तुम वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। तुम कितना भी कोशिश कर लो, फिर भी हासिल नहीं कर पाओगी। जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी, जब तक ऊपर वाले का आदेश नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब आप हो जाइए सावधान, क्योंकि अब आपकी किस्मत चमकेगी। क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर देवों के देव भगवान महादेव जी स्वयं अपने हाथों से आपके भाग्य का निर्माण करने वाले हैं। सीधे शब्दों में यूं कहें कि आपकी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि देवों के देव भगवान महादेव जी का आशीर्वाद आप व आपके पूरे परिवार के ऊपर पड़ चुका है, जिससे आपको 5 बड़ी बड़ी नई और ताजा खुशखबरी मिलेगी और इससे आपकी जीवन भी संवर जाएगी। जी हां, इसीलिए कहते हैं आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना बहुत बड़ी खुशखबरी आप अपने हाथ से गंवा दोगे। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा खुशखबरी सभी को नसीब नहीं होता है। जो लोग भगवान शिव शंकर जी के बहुत प्रिय होते हैं, उन्हीं लोगों को ऐसी खुशखबरी नसीब होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जितने भी दुख दर्द कष्ट पीड़ा सही हैं, वह सभी आपके जीवन से खत्म हो जाए और आपके जीवन में एक अच्छे समय की शुरुआत हो, तो दोस्तों आज की इस खास ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखना ही होगा। क्योंकि दोस्तों, विधाता का बहुत बड़ा निराला खेल शुरू हो चुका है। अब किस किस को यह खुशखबरी मिलेगी, वीडियो पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों, अब आपके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। जी हां, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि अंतरिक्ष में बैठे सभी ग्रहों ने अपनी अपनी चाल चलना प्रारंभ कर चुके हैं। ग्रहों के चला के अनुसार अब आपको लाभ होता दिखाई देंगे। दोस्तों, किस्मत का घोड़ा आसमान छुएगा, देखने वाली अब देखते ही रह जाएंगे। इसे कहते हैं किस्मत का खेल एकदम अकेले में ही देखना। ठीक है, अगर आपकी जिंदगी पूरी तरह से ना बदल जाए तब कहना। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आप सभी के दिलों पर राज करोगे। जी हां,
अब आपकी चारों तरफ खुशी का लहर दिखाई देगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत भयंकर समय आपकी जिंदगी में आने वाला है, जिससे आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है। जी हां, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी महत्वपूर्ण घटना आप सभी के जीवन काल में होने वाली है, देखकर आपके शरीर के एक एक रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ी घटना आपकी जिंदगी में घटना होने वाली है, और इस घटना को आप अगले 7 जन्मों तक याद रखोगे। जी हां, और यह घटना अशुभ नहीं बल्कि बहुत ही शुभ घटना होने वाला है, क्योंकि खुशखबरी के साथ साथ कामयाबी और अपार सफलताओं की प्राप्ति कराएगा। आज का दिन विभिन्न क्षेत्रों में आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है। ज्योतिष और दैनिक भविष्यवाणी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह दिन आपके लिए न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी उन्नति का समय साबित हो सकता है। देखिए दोस्तों, आज का दिन आर्थिक दृष्टि से आपके लिए शुभ रहेगा। आपके निवेश, व्यापार या नौकरी में उन्नति की संभावना है। यदि आप कृषि, व्यवसाय या उद्योग में कार्यरत हैं, तो आपको फलदायक परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए आज का दिन सबसे खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धन वृद्धि का अर्थ केवल पैसे की आय से नहीं, बल्कि आपके जीवन स्तर और संसाधनों में सुधार से भी है। यह संकेत करता है कि आप अपनी आय के नए स्रोत खोज सकते हैं या पुराने निवेश लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, लाभ हानि की अगर बात किया जाए तो यदि आपने शेयर मार्केट में निवेश करने की योजना बनाई थी, तो यह आपके लिए अनुकूल समय है। निवेश आप दिल खोलकर कर सकते हैं, लेकिन निवेश करते समय समझदारी और विशेषज्ञ सलाह का पालन करना उचित रहेगा। बिना सोचे समझे इस समय कहीं पर निवेश करना या फिर कोई अन्य काम करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। इसलिए आप उसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। जानकारी हासिल करने के बाद ही कोई भी कार्य करें तो आपके लिए उचित रहेगा। धन का सही उपयोग और उसका उचित प्रबंधन आपको लंबे समय तक लाभ पहुंचाएगा। देखिए दोस्तों, पैसा आपके जीवन में आएगा, लेकिन एक तरफ से आएगा तो दूसरी तरफ से निकलकर चला जाएगा। पैसों का सही इस्तेमाल करें। किसी भी विवाद में पड़ने से पहले स्थिति का सही मूल्यांकन करें। अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखना बेहतर रहेगा। वाद विवाद का परिणाम कभी कभी नकारात्मक हो सकता है, जिससे आपके संबंधों पर असर पड़ सकता है। यदि आप इस मामले में चुप रहेंगे और शांतिपूर्ण रवैया अपनाएंगे तो यह आपके पक्ष में होगा। आज का दिन राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। यदि आप किसी सामाजिक संगठन से जुड़े हैं या राजनीतिक क्षेत्र में रुचि रखते हैं, तो आपको अपनी गतिविधियों को बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। आज के दिन आपको अपने कार्यभार के प्रति अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी, जिससे आपको बेहतर परिणाम मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय आपके आय बढ़ाने वाला रहेगा। आज का दिन आर्थिक दृष्टि से आपके लिए शुभ संकेत लेकर आएगा। आपके द्वारा किए गए प्रयास और मेहनत रंग लाएंगे। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है जो व्यापार या नौकरी में हैं। अगर आप लंबे समय से किसी निवेश योजना पर विचार कर रहे हैं, तो अब उस पर कदम उठाने का सही समय है। नई योजनाओं में निवेश करने से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में नए अवसर तलाश रहे हैं, उन्हें भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आप अपने काम में अतिरिक्त प्रयास करेंगे, जो आपकी आय में वृद्धि का कारण बनेगा। ध्यान रखें कि यह सफलता आपकी मेहनत और धैर्य का परिणाम होगी। आपके व्यवहार और व्यक्तित्व में आज सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और यह आत्मविश्वास आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा। यह समय है जब आप अपने कौशल और क्षमताओं को और अधिक निखार सकते हैं। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपके विचारों की सराहना करेंगे। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आप नई चीजें सीखने और अनुभव प्राप्त करने पर ध्यान दे सकते हैं। यह आपके सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी आपकी छवि को बेहतर बनाएगा। जो लोग किसी साक्षात्कार, प्रतियोगिता या प्रस्तुति की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इसका लाभ मिल सकता है।
शीघ्रता व भावुकता में निर्णय लेने से बचें। आपके जीवन में ऐसे कई अवसर आएंगे जब आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कोई भी निर्णय शीघ्रता या भावुकता में न लें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपकी स्थिति को सुधारने की बजाय उलझा सकता है। अगर कोई निर्णय आपके व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन को प्रभावित कर सकता है तो उसे सोच समझ कर लें। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचना और विवेकपूर्ण ढंग से सोच विचार करना आपके लिए फायदेमंद होगा। युवाओं को करियर से संबंधित खुशखबरी मिल सकती है। जो युवा करियर को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ हो सकता है। हो सकता है कि आपको कोई नई नौकरी का ऑफर मिले या आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आए। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है। यह समय आपके कौशल को पहचानने और उसे बढ़ाने का है। अगर आप किसी विशेष क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करें। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह प्रस्ताव। जिन जातकों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है, उनके जीवन में आज कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। यह प्रस्ताव आपके और आपके परिवार के लिए खुशी और संतोष का कारण बनेगा। अगर आप लंबे समय से अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आएगा। विवाह से जुड़ी बातें तय करने से पहले अपने परिवार और बड़ों की राय अवश्य लें। उनकी सलाह आपके लिए सही दिशा तय करने में मददगार होगी। माता पिता के आशीर्वाद से रुका हुआ काम पूरा होगा। आज माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। उनके साथ बिताया गया समय न केवल आपके मनोबल को बढ़ाएगा बल्कि आपको अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में भी मदद करेगा। उनके आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आप अपने आप को विभिन्न दिशाओं में आकर्षित अनुभव कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि क्या किया जाना चाहिए। यह परेशानी आज और ज्यादा बढ़ेगी और आपके लिए फैसला लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। आपको सावधानी से काम लेना होगा क्योंकि आपके फैसले लेने की क्षमता भावनाओं और दूसरे कारणों से प्रभावित हो सकती है। आपकी जीवन शक्ति मजबूत महसूस होती है और सहनशीलता स्वाभाविक रूप से आती है। भावनात्मक स्थिरता पर ध्यान दें क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपके मूड से बहुत जुड़ा हुआ है। दही जैसे सुसंस्कृत खाद्य पदार्थ कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। ऑक्सीजन के प्रवाह को बेहतर बनाने और समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए नए स्वास्थ्य अभ्यासों का पता लगाएं। किसी भी रोके जा सकने वाली दुर्घटना से बचने के लिए सतर्क रहें। आपको अपने पार्टनर के धीरज की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। वो आपकी कई बातों को लंबे समय से सहन करते आ रहे हैं और आपको खुश करने की कोशिशों पर भी आपके ठंडे मिजाज के बावजूद आपसे अच्छा व्यवहार करते रहे हैं। अगर आपको एक बार कुछ बुरा लग भी गया तो भी उन्हें माफ कर दें। वो खुद भी अपनी गलतियों से शर्मिंदा हैं और कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अपने हाल फिलहाल इसलिए धन खोया क्यों कि आपने अविवेकपूर्ण तरीके से जल्दी पैसे देने वाली मृग तृष्णाओं वाली परियोजनाओं में पैसे लगाया। इस तरह की और परियोजनाओं आपके समक्ष आएगी, लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अन्यथा आप वित्तीय परेशानी में फंस सकते हैं। आपको अपने निवेश के निर्णय चरणबद्ध तरीके से लेने हैं और विशेषज्ञों की राय के अनुसार आगे बढ़ना है। पर आपकी आदत है कि सिर्फ खाली प्रस्तुतिकरण एवं चमकती हुई चीज की तरफ भाग पड्डी डी देखते हैं, जो कि आपको छोड़धनी है। लंबे समय के बाद आज आपको राहत महसूस होगी। किसी महत्वपूर्ण खबर से खुशी मिलेगी। यदि माता पिता हैं तो बेटे/बेटी के लिए सुयोग्य वर मिल सकता है। किसी लंबित अदालती मामले का फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। करियर के मामले में छोटे से प्रयास से बड़ी सफलता मिलनी तय है। आज से जिंदगी वापस पटरी पर आती दिख रही है। प्रियजनों के साथ खुश रहें। आपकी भावनात्मक प्रकृति आपके खाने की आदतों को प्रभावित कर सकती है, जिससे संभावित रूप से खाने के विकार या डेयरी संवेदनशीलता हो सकती है। आपको संतुलन,
व्यायाम और एक संतुलित आहार की आवश्यकता महसूस हो सकती है, विशेष रूप से गुर्दे की कमजोरी और वजन संबंधी समस्याओं के प्रबंधन में। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने, संभावित रक्त विकारों और दुर्घटनाओं की आवश्यकता पर ध्यान दिया जा सकता है। जहां तक संबंधों का सवाल है, दिन अच्छा रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ एक शांत समय का आनंद ले पाएंगे। जो आपके पास है उसी के साथ खुशियां मनाएं। छोटे मोटे घरेलू कामों में अगर आप पार्टनर की सहायता करेंगे तो आपके संबंध में इससे एक तरह की संतुष्टि आएगी, जिससे आपको खुशी और आपके प्यार को एक नया आयाम मिलेगा। आपकी महत्वाकांक्षाएं ऊर्जावान हैं, जो आपको आत्मविश्वास और रचनात्मकता के साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। अंतर्ज्ञान आपको सूक्ष्म गतिशीलता से निपटने में मदद करता है, खासकर जब काम या पढ़ाई में चुनौतियां आती हैं। अवसर अप्रत्याशित रूप से सामने आ सकते हैं, विकास और पहचान ला सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आप जरूरत से ज्यादा न बढ़ें। रिश्तों के मामलों में सावधानी जरूरी है। सौम्य, ईमानदार बातचीत रिश्तों को मजबूत बनाती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। प्रेरणा और सहानुभूति का यह संतुलन स्थिर प्रगति की ओर ले जाता है। आज का दिन आपके लिए बहुत व्यस्त रहेगा। या तो आपके पास मेहमान आएंगे या आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। इसी समय आप अपने घर का नवीकरण, नया घर खरीदने या दूसरी जगह शिफ्ट होने के बारे में भी सोच सकते हैं। हालांकि आप पूरा दिन बहुत व्यस्त रहेंगे, फिर भी आप दिन का हर एक पल आनंद लेंगे। अपनी दैनिक रूटीन में स्वास्थ्यकर आदतें शामिल करने का समय आ गया है। संकल्प लें कि आप 1 महीने में सारी स्वास्थ्यकर आदतें अपना लेंगे। अगर इसमें सफल हो जाए तो इसे करते रहें जब तक कर पाएं, लेकिन शुरुआत में इसे लेकर खुद पर अधिक बोझ न डालें। एक सुझाव यह भी है कि अधिक पानी पिएं। कोशिश करें कि हर रोज कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिएं। आप अपने प्रेम से संबंधित रिश्तों में कड़ी डेचवाहट और जटिलताएं तलाश सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने साथी पर विश्वास करने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं और अपने रिश्ते को तोड़ने के बारे में भी सोच सकते हैं। हालांकि संभावना है कि अपने साथी के बजाय मुद्दे आप में ही निहित हैं, और कोई भी कदम उठाने से पहले विश्लेषणात्मक तौर पर जरूर सोचें। आप बहुत ही आराम से संवाद स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें अड्डी एचन डाल सकते हैं और उनके हस्तक्षेप की वजह से एक बहुत ही नाटकीय दृश्य आपके कार्यालय में पैदा हो सकता है। आपका दृष्टिकोण संगठन के लाभ के खिलाफ माना जाएगा, इसलिए बेहतर है कि एक कदम पीछे रखें ताकि इसका असर दूसरों पर हो। इस बीच में अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें। अपने स्वतंत्र विचारों को अभिव्यक्त कर दें, लेकिन आवाज को नीची रखें। पुरानी बातों में उलझे रहने के स्थान पर बदलाव के लिए जो कुछ जरूरी है उस पर फोकस करें। करना है कुछ विधियां हम आपको बताएंगे, कुछ विशेष तरीके बताएं कि जिनसे आप जल्द से जल्द भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, यदि 5 संगीत आप मिल चुके हैं तो अब आपको प्राप्त होने वाली है कुछ विशेष दिव्य शक्तियां। कौन सी है? बुद्धू शक्तियां, जो भगवान आपको अपनी भक्ति के उपहार स्वरूप देने वाले, या फिर आपको वह मिल भी चुकी होंगी, लेकिन आप उनके बारे में अभी तक कोई एहसास नहीं है। दिव्य शक्तियों के बारे में भी हम आपको सारी बातें बताएंगे, तो वीडियो भी हर ही रोचक है। और आपको ये वीडियो पूरी तरह से देखना है। यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया दोस्तों, तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आप एक बेहद ही बहुमूल्य ज्ञान से वंचित हो जाएंगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, हमने बड़ी ही मेहनत के बाद इस वीडियो का संकलन आपके लिए तैयार किया है। हम आपके लिए थाली परोस कर ले आए हैं। अब जरूरत है आपको भोजन ग्रहण करने की, यानी कि ज्ञान रूपी भोजन को अपने मन मस्तिष्क में ग्रहण कर लेने की। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भोजन को ग्रहण कर लें तो हम मान लेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो चुकी है, हमारा प्रयास सफल हो चुका है। इसी के साथ साथ उसको हम यह भी मान लेंगे कि माँ के लिए हमारी भक्ति भी सफल हो चुकी है। क्योंकि अगर हम किसी भी इंसान के जीवन में लेश मात्र भी परिवर्तन लाने में सक्षम होती है, तभी तो हमारी भक्ति सफल मानी जाएगी। कभी भी भक्ति स्वयं के लिए नहीं होती, कभी भी ईश्वर की कृपा स्वयं के लिए नहीं होती, जनहित के लिए होती है। यदि हम आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला पाए
आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव ला पाए तो हमारी भक्ति निष्फल हो जाएगी, किसी कार्य की नहीं रहेगी। दोस्तों, यकीन मानिए, हम अपने हृदय की गहराइयों से आपसी कहते हैं, जो भी कार्य, जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, डिस्टर्ब उचित माई की भक्ति के द्वारा प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर और उन्हीं की ओर आशीर्वाद के आधार पर हम आपको बताते हैं, बिना माइक। यदि कि इस दास की तो कितनी भी हैसियत नहीं कि वह 2 शब्द बोल सके। बिना शक्ति के शिव भी सबके समान होते हैं, और हम जैसे तुच्छ उदासी तो हैसियत ही क्या है। तो आप बस हमारे भाव को ग्रहण करिए और हर एक बात को समझने की कोशिश करिए। तो चलिए आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे हमारा हृदय से निवेदन है कि कमेंट पूरे भक्ति भाव के साथ है, जय महाकाली काली कृपा करो, अवश्य लिखना। 1 बार नहीं 3 बार लिखना है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारा मनोबल भी बढ़ाएंगे और माई की सेवा करने का एक और मौका हमें देंगे, क्योंकि हम हैं इससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने लगेंगे। तो हमारे परिवार से जुड़ जाइए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह संसार अनेक प्रकार के लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन यह पर हर एक इंसान है एक माध्यम से एक दूसरे से बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है। यूं कहें कि एक दूसरे के समान है और वह माध्यम है भगवान। शायद ही ऐसा कोई इंसान इस संसार में होगा जो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से भगवान की भक्ति न करता है। अब यहाँ पर लोगों की भावना से ही अलग अलग होते हैं। कुछ बड़ी ही गहराई के साथ भगवान के साथ भक्तिमय संबंध बना लेते हैं, और कुछ थोड़ी शुरुआत कर रही है, धीमे धीमे भगवान से जुड़ते जा रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो मन में कुछ न कुछ संग से रखते हैं, शौक रखते हैं। ये तीनों ही प्रकार के भक्त भगवान को फ्री है। लेकिन दोस्तों, इनमें एक प्रकार के और नहीं होते हैं जो कि भगवान से लेन देन का सौदा करना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसे राक्षस समाज में जब तक देखने को अवश्य ही मिल जाते हैं। यदि आपके आसपास ही कोई ऐसा झूठ और राक्षस रहता है तो आप उसे अपनी दूरी बना चाहिए। लोगों की छाया से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि इनका उनके जीवन में क्या होगा कुछ पता नहीं, भगवान ही जाने। लेकिन इनकी छाया पड़ने से, इनकी संग में रहने से आपका निश्चित ही विनाश हो जाएगा, क्योंकि आपकी चादर ओढ़ ली है, सफेद है, और उसे सबसे जल्दी महिला किया जा सकता है जो पहले से ही मिट्टी से कीचड़ से ढके हुए हैं। उन्हें कोई क्या करेगा, लेकिन आप इतनी चादर वाली हैं, आप लोग नजदीक जाएंगे, आप चादर में तुरंत दाग धब्बे लग जाएंगे, यानी कि आप मैली हो जाएंगे, तो आप उसे तुरंत दूरी बना लीजिए। दोस्तों, ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भगवान और भक्त का रिश्ता बेहद ही पवित्र, आत्मीय और भावुक होता है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में अवश्य उठा होगा, दोस्तों, कि भगवान से अपनी मनोकामनाएं पूरी कैसे करवाएं? क्योंकि इंसान की कहीं ना कहीं इच्छा तो होती ही है, क्योंकि वह मंदिर जाकर भगवान की पूजा करके पूरी करवाना चाहता है। अब हम आपको बताएंगे कि सकारात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से भगवान को प्रसन्न करने के बाद अपनी मनोकामना कैसे पूरी करवाई जाती है, इसका शास्त्रीय विधान क्या है। लेकिन इस विषय को उठाने से पहले हम आपको मूड विषय की ओर ले चलते हैं कि कौन से 5 बड़े संकेत हैं जो आपको बताएंगे कि आपकी भक्ति सफल है। भगवान